सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज से हिंदी का आगाज हो चुका है। हिंदी की प्रथम क्लास आज से शुरू हो रही है। हिंदी की प्रथम चैप्टर है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला हिंदी की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। ये हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन पेपर में पूछे जाने वाला सब्जेक्ट है, जो यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एससी, डीएसएसबी, बीपीएससी ऑल स्टेट एग्जाम में पूछे जाने वाला सब्जेक्ट हिंदी है। तो आज का फर्स्ट चैप्टर है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? 52। अब ये है वर्ण किसे, ये हो गया आपका वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? जिसके टुकड़े नहीं किए जाते वो क्या है? वर्ण है। जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। जिसके टुकड़े या खंड ना हो वो क्या हो गया आपका? वर्ण हो गया। ध्वनि किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ण की एक अपनी आवाज़ होती है, वो क्या है? ध्वनि होती है। जिसकी अपनी खुद की आवाज़ हो वो क्या हो गया आपकी? ध्वनि। अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर वर्ण के मौखिक रूप को अक्षर कहते हैं। वर्ण के मौखिक रूप को अक्षर कहते हैं। और प्रत्येक वर्ण की अपनी जिसकी आवाज़ हो उसे क्या कहेंगे? ध्वनि। और वर्ण किसे कहते हैं? जिसके टुकड़े या खंड ना किए जा सकते उसे क्या कहेंगे? हम वर्ण कहेंगे। हमने अभी 3 चीज़ कंप्लीट की। वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। और वर्ण किसे कहते हैं? जिसके टुकड़े या खंड ना हो उसे हम वर्ण कहते हैं। पेपर में पूछेगा ध्वनि किसे कहते हैं, तो प्रत्येक वर्ण की अपनी खुद की जो एक आवाज़ होती है उसे हम क्या कहेंगे? ध्वनि कहते हैं। अक्षर किसे कहते हैं? वर्ण के मौखिक रूप को हम अक्षर कहते हैं। ठीक, वर्ण को मौखिक रूप को हम अक्षर कहते हैं आपका। अब ये है कि वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। कैसे होते हैं? जिसमें आपका 11 स्वर होते हैं, 33 आपका व्यंजन होती है, संयुक्त व्यंजन आपकी 4 होती है, आयोगवाह आपकी 2 होती है, और द्विगुण वर्ण कितने होते हैं? आपका 2। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 52। ठीक, अब क्या है वर्णमाला। अब स्वर वर्णमाला कितनी प्रकार की होती है? वर्णमाला आपके भेद कितने हैं? 3 है। कौन कौन से हैं आपका? स्वर, व्यंजन, आयोगवाह। कितने भेद हैं? 3 है। कौन कौन? स्वर, आयोगवाह, व्यंजन। ठीक, अब देखिए स्वर में कितने भेद होते हैं और व्यंजन कितने भेद होते हैं, मतलब कितने प्रकार की होती है? स्वर 2 प्रकार की। कौन कौन सी है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, एक होती है प्लुप्त स्वर। ठीक, ह्रस्व स्वर में कितने वर्ण हो गए आपके? 4। दीर्घ में कितने हो गए? 7। प्लुत में जो त्रिमात्रिक शब्द होते हैं वो क्या है आपका? प्लुप्त स्वर हो गया। व्यंजन में कितने होते हैं? स्पर्श होते हैं आपका 25। अंतस्थ होते हैं 4। उष्म कितने हुए? 4। संयुक्त कितने हो गए? 4। आगत वर्ण कितने हो गए आपके? 2। नुक्ता वर्ण कितने हो गए आपके? 2। आयोगवाह कितने हो गए आपके? व्यंजन में तो ये हो गए। और आयोगवाह में कितने होते हैं? 2। ठीक, अब आपका नेक्स्ट है वर्ण के भेद। स्वर, आयोगवाह, व्यंजन। वर्ण में अब स्वर किसे कहते हैं? स्वर को हम समझते हैं पहले। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होता है उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। बिना किसी अवरोध के, बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से जो खुद की अपना जो स्वर होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? जो खुद का जिसका वर्ण हो उसे हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। सेल्फ डिफेंस मतलब ये है कि जिन वर्णों को उच्चारण बिना किसी सहायता से, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी अवरोध का वर्ण होता है, बिना सहायता से वर्ण बनता है, वो क्या आपका? स्वर हो गया। लेकिन व्यंजन क्या हो गया आपका? जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़े वो क्या हो गया आपकी? व्यंजन। मतलब व्यंजन क्या है? किसी की सहायता लेकर ही 2 शब्द बना रहा है। मतलब व्यंजन ऐसा है जिन वर्णों की बोलने के लिए अपने स्वर की सहायता ले रही है वो व्यंजन होगी। और स्वर क्या है? बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से जो होता है वो क्या हो गया आपका? स्वर हो गया। सेल्फ में क्या हो गया? स्वर। व्यंजन क्या हो गया? 2 लोग की सहायता ले रहा है। ठीक, आयोगवाह किसे कहते हैं? वे वर्ण होते हैं जो ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, वो क्या हो गया आपका? आयोगवाह। कौन कौन से हैं भाई? आयोगवाह का मूल आयोगवाह 2 होते हैं।
कौन कौन से? मूल आयोग वाह कितने हैं? 2। कौन कौन से? अंग और अह। परंतु हिंदी में 4 प्रकार की आयोग वाह होती है। कौन कौन सी? अर्धचंद्र बिंदु, विसर्ग, हलंत और अनुस्वार। कितने हो गए आपके? अर्धचंद्र बिंदु, विसर्ग, हलंत और अनुस्वार। ये क्या है? हिंदी में 4 प्रकार के आयोग वाह होते हैं जो प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक। और स्वर में कौन कौन? स्वर 11 होती है। कौन कौन सी? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। ये है आपका आयोग वाह भी होता है। ठीक। अब संस्कृत में स्वर कितने हो गए आपके? संस्कृत में आपके स्वर हो गए 13 और हिंदी में कितने हो गए आपके? 11। संस्कृत में स्वर हो गए 13, हिंदी में हो गए आपके 11। ठीक। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होगी? पेपर में पूछे संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, या लिखने के आधार पर स्वर कितने हो गए? 13। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हो गए? 10। लेकिन हिंदी में कितने होते हैं? 11। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होगी, लिखने के आधार पर होगी 13, उच्चारण के स्थान आधार पर होगी 10 और हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होगी आपके? 11। ठीक। नेक्स्ट, स्वर 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। कौन कौन सी स्वर होगी आपकी? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ठीक। अब हम इसके बारे में कवर करते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर कैसे होता है और प्लुप्त स्वर कैसे होता है। ह्रस्व स्वर का मतलब क्या हो गया आपका? ह्रस्व मतलब जो कम समय में होता है, जिसको बोलने में हमें कम समय लगता है, वो क्या हो गया आपका? ह्रस्व या लघु स्वर भी इसको बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर भी इसको बोलते हैं। ह्रस्व स्वर को हम क्या क्या बोल सकते हैं? एक मात्रिक स्वर भी हम बोलते हैं, एक मात्रिक स्वर भी हम बोलेंगे ह्रस्व स्वर को। दीर्घ स्वर को हम क्या कहेंगे? इसको बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? द्विमात्रिक स्वर बोलेंगे। ठीक। प्लुप्त स्वर को क्या बोलेंगे हम? त्रिमात्रिक स्वर, त्रिमात्रिक स्वर। ह्रस्व स्वर को जिसमें कम समय लगता है बोलने में, या एक मात्रिक स्वर इसको भी बोलते हैं, जैसे अ, ई, उ, रु। ये क्या होगा आपका? एक मात्रिक स्वर हो गया। ठीक। आपका दीर्घ स्वर में क्या हो गया? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इसे हम क्या कहेंगे? द्विमात्रिक स्वर भी कहेंगे और दीर्घ स्वर भी कहेंगे। ह्रस्व स्वर को क्या कहेंगे? एक मात्रिक स्वर भी कहेंगे और ह्रस्व स्वर भी कह सकते हैं। प्लुप्त स्वर को हम त्रिमात्रिक स्वर भी बोलते हैं और प्लुप्त स्वर भी, जिसमें हम पवित्र स्वर का, इसको हम पवित्र स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पवित्र स्वर के नाम से भी जानते हैं, जो जिसमें ओम का प्रयोग, मतलब प्लुप्त स्वर में जिसके त्रिमात्रिक स्वर भी बोलते हैं, इसको पवित्र स्वर को भी नाम से जानते हैं, जिसमें पवित्रता होती है। ओम एक ऐसी शब्द है जो पवित्रता का निशान, मतलब ये पवित्र स्वर है। ठीक। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक स्वर, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर, प्लुप्त स्वर त्रिमात्रिक स्वर। आपका ह्रस्व स्वर भी पूछ सकता है, एक मात्रिक स्वर भी पूछ सकता है कि एक मात्रिक स्वर कौन कौन सा होता है, कितने होते हैं? तो आपका ये हो जाएगा 4, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुप्त स्वर कितने हो गए? पवित्र स्वर त्रिमात्रिक, जहाँ 3 मात्रा वाली शब्द आ गया आपका त्रिमात्रिक स्वर या प्लुप्त स्वर हो गए। ठीक। नेक्स्ट है आपका जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर आपका स्वर हो जाएगा 3 प्रकार। कौन? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र का मतलब क्या हो गया आपका? आगे वाला भाग। मैं पेन चेंज कर लूँ। अग्र का मतलब क्या हो गया? आगे वाला भाग क्या हो गया आपका? अग्र स्वर। मध्य का मतलब आपका हो जाएगा बीच का भाग। पश्च का मतलब हो गया पीछे का भाग। अग्र भाग मतलब जो अग्र भाग से भाषा कौन कौन सी बोली जाती है, कौन कौन स्वर बोले जाते हैं? ई, ए, ऐ। ये आपका क्या हो गया? अग्र स्वर हो गया, मतलब जो आगे के भाग से बोली जाती है। कौन कौन शब्द हैं? कितने शब्द हैं? 4। कौन कौन सी? ई, ए, ऐ। ठीक। मध्य स्वर जो बीच भाग से बोलते हैं वो क्या है आपका? अ। सिंगल आपका अ हो गया, मध्य स्वर हो गया, 1 हो गए। पश्च स्वर कौन सा है आपका? पश्च स्वर हो जाएगा आपका 5। कौन कौन से है? आ, उ,
ओ औ। ये आपका पीछे के भाग से बोला जाता है। ठीक है, जिह्वा के आधार पर कितने स्वर हो गए? 3। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। नेक्स्ट है आपका मुख्य द्वार से खुलने के आधार पर स्वर कितने हो गए? मुख्य द्वार से खुलने पर स्वर कितने हो गए आपके? कितने हो गए आपके? 4। कौन कौन सा? समृत, अर्धसमृत, विवृत, अर्धविवृत। ठीक है, कौन कौन से? समृत, अर्धसमृत, विवृत, अर्धविवृत। अब ये अर्धसमृत किसे कहते हैं उसे हम जरा समझें आज। समृत किसे कहते हैं उसे समझेंगे आज। अर्धसमृत किसे कहते हैं, वो विवृत किसे कहते हैं, आज उसके हम बारे में सीखेंगे। समृत मतलब क्या होता है? जिसमें हम कम समय लगाते हैं। समृत मतलब कम समय। ई उ। समृत कितने हो गए? 4। अर्धसमृत कितने हो गए आपके? 2। विवृत कितने हो गए? 1। अर्धविवृत कितने हो गए? 2। ये मुख्य द्वार से खुलने के आधार पर होते हैं। समृत जिसमें कम समय लगा, विवृत जिसमें ज़्यादा समय लगा। आ ज़्यादा समय लग रहा है, ई कम समय लगा, ए औ ज़्यादा समय लगा। अर्धसमृत में ए ओ जिसमें कम समय लगा, समृत जिसमें अधिक समय लग गया, विवृत। मुख्य के द्वार से खुलने के आधार कितने स्वर हो गए आपके? 4। समृत, अर्धसमृत, विवृत, अर्धविवृत। ठीक, नेक्स्ट है आपका व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन का डिफिनेशन क्या है? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले शब्दों को हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33। जिसकी हम बिना किसी सहायता के हम कोई स्वर व्यंजन नहीं बोल सकते, उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन है। मतलब सहायता, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? व्यंजन। ठीक, आपका नेक्स्ट है आपका अब व्यंजन 33 कैसे है वो देखते हैं। स्पर्श वर्ग कितने हो गए आपके? 25। क से लेके म तक क्या है आपका? स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ कितने हो गए? 4। उष्म कितने हो गए? 4। अर्ध स्वर कितने हो गए? य और वह, ये क्या है आपका? अर्ध, इसको अर्ध स्वर भी बोलते हैं। ठीक, लुंठित कितने हो गए? लुंठित शब्द कौन स्वर के व्यंजन कौन सा है? र। पार्श्विक कौन सा है? ल। संयुक्त व्यंजन कितने हो गए? 4। आगत कितने हो गए? 2। आयोगवाह वर्ण कितने हो गए? 2। ये आयोगवाह ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं। ठीक, अब अघोष और अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण को हम समझेंगे। अल्प प्राण किसे कहते हैं उसके हम बारे में देखते हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के समय कम वायु शरीर से बाहर निकले वो क्या हो गया आपका? अल्प। अल्प मतलब कम, मतलब अल्प मतलब छोटा, कम, सीमित। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हम कम वायु शरीर से बाहर निकाले या निकले वो अल्प प्राण हो गया। जैसे कि अल्प प्राण मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या होगा आपका? अल्प प्राण। मैं पेन चेंज कर दूं, ये दूसरा, ये चौथा। ठीक, अल्प प्राण को कौन कौन सा हो जाएगा आपका? अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या होगा आपका? अल्प प्राण हो गया। कौन कौन सा? क, ग और अंग, ये क्या हो गया आपका? अल्प प्राण हो गया। महाप्राण को क्या होगा? महाप्राण जिसमें हम कहेंगे जिन वर्णों को उच्चारण करते समय ज़्यादा समय या वायु ज़्यादा निकलती है, जिसको हम बोलते समय अधिक समय लेते हैं या अधिक हमारे मुंह से वायु निकलती है, तो क्या होगा आपका? महाप्राण। मतलब महा मतलब ज़्यादा, अर्थ मतलब थोड़ा। तो जिन वर्णों को उच्चारण करते समय ज़्यादा वायु की निकलती है उसे हम क्या कहेंगे? महाप्राण। मतलब प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या हो गया आपका? महाप्राण। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या हो गया आपका? महाप्राण हो गया। तो दूसरा में क्या आ गया आपका? ख, चौथा में क्या हो गया आपका? घ।
ये क्या होगा आपका महाप्राण होगा। मतलब जिसको हमको अधिक बोलने में, जिसके किसी सब व्यंजन को बोलने जो अधिक वायु निकलती है वो महाप्राण, जिसमें कम वायु निकले अल्प प्राण। मतलब विषम संख्या अल्प होगी, सम संख्या होगी आपकी महाप्राण। ठीक, तो विषम, तो आपका अल्प प्राण कितने वर्ण हो गया आपके। तो अगर ये आपका हो गया, मैं पेन चेंज कर लूँ, अल्प प्राण पहला और तीसरा और पांचवा, तो क्या हो गया आपका, हम 5 × 3 = कितना हो गया 15 वर्ण। अल्प प्राण में वर्ण कितने हो गए 15 वर्ण हो गए। महाप्राण में कितने वर्ण हो गए 5 × 2 कितने हो गए 10। मतलब महाप्राण के 10 वर्ण हो गए, अल्प प्राण के 15 वर्ण हो गए। ठीक, अब घोष और अघोष के बारे में पढ़ें। ठीक, घोष किसे कहते हैं और अघोष किसे, घोष को ही सघोष भी बोलते हैं। ठीक, घोष किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण के समय गुंज या कंपन उत्पन्न हो उसे हम क्या कहेंगे, घोष या सघोष वर्ण कहेंगे। प्रत्येक वर्ण का तीसरा वर्ण या पांचवा वर्ण क्या हो गया आपका सघोष हो गया। मैं देखूं, जिन वर्णों का सघोष किसे कहेंगे हम, जिन वर्णों के उच्चारण के समय गुंज या कंपन उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे हम, सघोष कहेंगे। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, ये क्या होगा आपका सघोष हो गया। आपका प्रत्येक वर्ण का मतलब, आपका प्रत्येक वर्ण का तीसरा मतलब ग, घ और अंगा, ग, घ, अंगा, ये क्या हो गया आपका सघोष हो गया। जिसको उच्चारण के समय गुंज या कंपन उत्पन्न, ग बोलिए, ग कंपन हो रही है, घ कंपन हुई, अंगा जिसमें कंपन या गुंज उत्पन्न हो वो क्या होगी सघोष होगी। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या हो गया आपका सघोष हो गया। अब अघोष किसे कहेंगे, अघोष हम किसे कहेंगे, अघोष जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गुंज या उत्पन्न नहीं होता उसे हम क्या कहेंगे अघोष। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण के समय गुंज या उत्पन्न या कंपन नहीं होती है उसे हम क्या कहेंगे अघोष कहेंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या हो गया आपका, प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा आपका वर्ण क्या हो गया आपका अघोष हो गया। कौन कौन सा, क और ख क्या हो गया आपका अघोष हो गया। प्रत्येक वर्ण का दो वर्ण अघोष कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन में अघोष वर्ण की संख्या कितनी होगी आपकी 10 हो गई, ठीक, और सघोष की कितनी होगी 15। वैसे ही आपका अल्प प्राण में होगी, अल्प प्राण का 15 हो गया, महाप्राण का हो गया 10 वर्ण। आपको इतना याद करना पड़ेगा, ठीक। अब हम पढ़ते हैं वर्ण तालिका, जिसको हम कहते हैं कि हम कैसे पहचाने स्पर्श व्यंजन वर्गीय क्षेत्र हम पढ़ते हैं। क वर्ग में कौन कौन से, कंठ में कौन कौन सा आ जाएगा आपका कंठ, कंठ में कौन कौन सा आएगा। कंठ को हम क्या क्या बोलते हैं, के, टी, यम, डी, ओ।
ये आपका हो जाएगा ट्रिक याद करने के लिए। केटीएम, केटीएम मतलब कचट्टप, क च ट त प। कंठ से क ख ग घ अंग, ये क्या हो गया आपका, ये जो 5 होते हैं ये नासिकीय वर्ण होते हैं। कौन सा है, अनुनासिक। इसको या तो पंचमाक्षर बोलते हैं या फिर इसको हम नासिकीय वर्ण बोलते हैं, या इसको हम अनुनासिक वर्ण भी बोलते हैं। ठीक, अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं, 5। कौन कौन से हो जाती है आपकी, अंगा, इया, औड़ा, न और म। ये कौन सा शब्द हो गया, अनुनासिक हो गया। कंठ कौन कौन सा हो गया, क ख ग घ। तालु कौन सा हो गया, च छ ज झ। मूर्धा कौन सा हो गया, ट ठ ड ढ। दंत कौन सा हो गया, त थ द ध। ओष्ठ आपका प फ ब भ। कंठ से देखिए, कंठ से आवाज निकाली, क ख ग घ, ये कंठ से निकल रही है आवाज। तालु से च, तालु मतलब ऊपर का जो भाग है जीभ, तालु जो ऊपर का भाग वो आपका तालु हो गया। च छ ज झ हो गया। मूर्धा ट ठ ड ढ। दंत से देखिए, जो दंत से जीभ का दंत से स्पर्श कर रही है दांत से, त थ द ध, तो ये क्या हो गया आपका, दंत हो गया। ओष्ठ, जिसको हमको बोलने में ओष्ठ का प्रयोग कर रहे, जैसे प फ ब म, ये क्या होगा आपका, ओष्ठ हो गया। तो आज हम इसको फिगर में देखते हैं। देखिए नासिकीय वर्ण कौन कौन सा हो गया, अंगा, इया, ड़, न, म और अंगा भी आएगा, इसमें अह भी आएगा। ठीक, दंतमूल, दंतमूल कौन सा हो गया आपका, र और ल। पेपर में आ जाएगा कि दंतमूल वर्ण कौन कौन सा है, र और ल। दंत्या, दंत्य कौन सा हो गया, दंत त वर्ग हो गया और स भी क्या है आपका, दंत्य है। दंतोष्ठ कौन सा है, ओ हो गया। ठीक, आपका इतना कवर। ओष्ठ से प वर्ग भी आ गया और उ भी क्या है, उ क्या है आपका, ओष्ठ से है। देखिए उ ओष्ठ, इसमें ओष्ठ का प्रयोग होगा, तो प वर्ग और उ क्या हो गया आपका, ओष्ठ हो गया। ओष्ठकंठ क्या हो गया, ओष्ठकंठ कौन सा हो जाएगा, आओ ओ आओ आ। ठीक, मूर्धा कौन सा, मूर्धा कौन सा होता है आपका, ये वाला भाग को हम मूर्धा बोलते हैं। मूर्धा, मूर्धन्य जिसको हम बोलते हैं, ट वर्ग भी आएगा, षटकोण स्वर भी आएगा और ऋषि री भी आएगा। इसमें कौन, मूर्धन्य में कौन कौन सा आएगा, ऋषि री, ट वर्ग और षटकोण स्वर। ठीक, तालु में, तालव्य में कौन कौन सा आएगा, च वर्ग, ईख, ई और य और श। ये क्या हो गया आपका, तालव्य हो गया। कंठ तालव्य कौन सा हो गया आपका, ये पेपर में बहुत ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर ये आता रहता है। कंठ तालव्य कौन सा हो गया, ए और ऐ। कंठ कौन कौन सा है, क वर्ग, अ, आ, अंग, अह, ह। ये कंठ तालव्य हो गया आपका। ठीक, इतना आपको समझ में आशा होगा। मैं होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।